अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त गजा के अंदर से दोस्तों इसराइल की हर एक वो कारगुजारी सामने निकल के आ रही है, लेकिन बावजूद इसके पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर बहुत सारे एंकरों ने और मीडिया हाउस ने इन खबरों को दिखाना क्यों बंद कर दिया है। गजा के अंदर की उन तस्वीरों को दिखाना क्यों बंद कर दिया है कि गजा के अंदर किस तरह से लोग भूख से निढाल हो चुके हैं और एक के बाद एक इजराइल अपनी तरफ से मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है। जो फिलिस्तीनी पानी पीते हैं, जहां जो फिलिस्तीनी पानी पी रहे हैं, उस पानी के अंदर सीमेंट मिलाया जा रहा है। सीमेंट मिलाकर उस पानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर जो नल बने हुए हैं उनको आरसीसी का सीमेंट डालकर उन नलों को बंद किया जा रहा है ताकि फिलिस्तीनियों तक पानी नहीं पहुंच सके। चलो, अभी तक ये जुल्म सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक सीमित था, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम और अरबी देश खामोश बैठे थे। दुनिया का हर एक हुक्मरान खामोश बैठा था। लेकिन अब दोस्तों बात मुसलमानों के इस्लाम तक पहुंच चुकी है, मुसलमानों के कुरान तक पहुंच चुकी है। दरअसल इजराइल के सैनिक गजा के अंदर अब मुसलमानों के पवित्र कुरान को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उठाकर जमीन पर पटकते हुए नजर आ रहे हैं। नाउजुबिल्लाह। ये तस्वीरें देखकर भी क्या उन हुक्मरानों की गैरत नहीं जागेगी जो अपने आप को मुसलमान का लीडर कहते हैं। तस्वीरें ऐसी ऐसी आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, न्यूज मीडिया ने, एंकरों ने, दलाली मीडिया ने, गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा रखी है। आप लोगों को नहीं दिखाती कि किस तरह से इजराइल के अंदर जो फ्रांसी लोग भर्ती हैं, जो फ्रांस के लोग इजराइल की सेना के अंदर काम कर रहे हैं, वो किस तरह से गजा के अंदर निहत्थे और बेकसूर फिलिस्तीनियों का अपहरण कर रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दरअसल इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है? इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा है कि इजरायली सेना में सेवारत एक फ्रांसीसी गाजा से अपहरण फिलिस्तीनियों को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि एक इजरायली सेना के अंदर जो शख्स काम कर रहा है वो फिलिस्तीनियों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि उनको दिखाने का काम कर रहा है। सैनिक कहता है कि आप उसकी पीठ देखेंगे, देखिए हमने उस पर कैसे अत्याचार किया है। एक फ्रांसी शख्स जो कि इजरायली सेना के अंदर भर्ती हो गए, इजरायली सेना की तरफ से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाता हुआ नजर आ रहा है। फिलिस्तीनियों के एक शख्स को पकड़ता है और ये कहता है कि देखो इसकी पीठ को देखो, हमने इस पर कितना जुल्म उठाया है। दरअसल तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ी ब्लर कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समझ आ सके। यहां पर बहुत सारे फिलिस्तीनियों को इन इजरायली यहूदियों ने अपना बंदी बनाया हुआ है, उनका अपहरण किया हुआ है, उनके चेहरों पर, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और उनको अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जुल्म इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों के ऊपर ढाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इजराइल की सेना के अंदर फ्रांस की सेना भी मौजूद है। एक फ्रांसी पकड़ता है एक फिलिस्तीनी को और ये कहता है कि देखो हमने इस फिलिस्तीनी के ऊपर कितना जुल्म ढाया है, इसकी पीठ देखो। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस कद्र इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि गजा के अंदर फिलिस्तीनी इस वक्त भूख और प्यास से निढाले और सर के ऊपर से वो अपनी मौत को जाते हुए देख रहे हैं। सर के ऊपर से वो अपनी मौत को आते हुए देख रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि ये उनकी मौत है या फिर उनके लिए खाना आ रहा है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे हाथों में बर्तन लेकर खड़े हुए। इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि अल्लाह अकबर, क्या मंजर है। गाजा में बच्चे हैरानी से आसमान की तरफ ये देखते हुए कि आसमान से मौत आ रही है, यह खाना। फिलिस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इस वीडियो को ब्लर नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे खाने के लिए किस तरह से आसमान की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान की ओर ये देख रहे हैं कि शायद कोई हमारा अपना देश, कोई शायद हमारा अपना कौम का भाई हमारे लिए हमारी मदद कर सके, शायद हमारे लिए 2 वक्त का खाना भेज सके। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस तरह से पहले उनको खाना देकर दाना डाला जाता है और फिर ऊपर से मिसाइलें दाग दी जाती हैं, जिसमें कई सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया जाता है। ये तस्वीरें गोदी मीडिया ने भी छुपा दी है, यूट्यूबर ने भी छुपा दी है, एंकर भी नहीं दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या खौफ उनको खाई जा रहा। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आप लोगों को रमजान के महीने की दिखाना चाहता हूं कि रमजान के अंदर गजा के अंदर राफा शहर के अंदर जो इजराइल हमला कर रहा है, जिसके बाद बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, लोग बारों के घर विस्थापित हो चुके हैं, पूरी तरह से डेमोलिश हो चुके हैं, टूट चुके हैं। अब उन लोगों को, फिलिस्तीनियों को शहरी के अंदर, शहरी में जागने के लिए ना तो उनके पास कोई अलार्म है, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था है। आखिर उनको किस तरह से जगाया जा रहा है? आप लोग इस रिपोर्ट को पढ़िए।
दावा यह किया जा रहा है कि जेनिन में अल मुसाहरती लोगों को सोहर के लिए जगाने के लिए गाजा पट्टी और शहीदों के नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर घूमते हैं। यानी कि शहर यानी कि इफ्तार के वक्त वो लोग एक ढोल या ताशा लेकर बजाते हैं और फिलिस्तीनियों को सहरी करने के लिए जगाते हुए नजर आते हैं। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग देखिए कि ये शख्स फिलिस्तीनियों को सहरी के वक्त जगाते हुए नजर आ रहे हैं, सहरी के वक्त आवाज लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो फिलिस्तीनी उठ सके और वहां पर फिलिस्तीनियों को जो है साफ तौर पर सहरी कर सके, सही तरीके से सहरी कर सके। तो ये हाल गजा के अंदर के बना दिए हैं इजराइल ने। ये मान लीजिए तस्वीर एक ऐसी आंखों से गुजरी है कि एक फिलिस्तीनी माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने घर से जाती है आटा लेने के लिए, और जब वो लौट कर आती है तो उसका घर पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया जाता है, उसके बच्चों को पूरी तरह से शहीद कर दिया जाता है। इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, लेकिन मीडिया ने और एंकरों ने इनको छुपा दिया है, क्योंकि इस वक्त न्यूज मीडिया और एंकर और यूट्यूबर भी इस तरह की तड़कती भड़कती खबर के पीछे भाग रहे हैं कि कोई ऐसी तड़कती भड़कती खबर मिले कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर भयंकर तरीके से हमला कर दिया या हमास के लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इस तरह की न्यूज ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि अभी जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है वो तस्वीर वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इजराइल के सैनिकों की, इजराइल के कारीगरों की वो असली सच्चाई दिखाने जा रहा हूं, वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से फिलिस्तीनियों तक पहुंचने वाले पानी पर ये लोग बंदिश लगा रहे हैं, फिलिस्तीनियों तक पहुंचने वाले पानी को बंद कर रहे हैं, उस पानी के अंदर सीमेंट मिला रहे हैं। ये तस्वीर आप लोगों को चैनल पर क्या यूट्यूब पर कोई नहीं दिखा रहा है। मैंने बहुत सारे न्यूज मीडिया को मैं देखता हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देख रहा हूं कि वो लोग इन खबरों को नहीं दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल हर एक वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे फिलिस्तीनियों को किसी भी तरह से, वो चाहे छोटा हो लेकिन नुकसान पहुंचे। हर मुमकिन कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है। रिपोर्ट आप लोग पढ़िए। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दक्षिण हेब्रोन में फिलिस्तीनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी के झरनों पर इजरायली सीमेंट डाल रहे हैं। जो झरने फिलिस्तीनी जिन झरनों से पानी पीते हैं, जिन नल के जरिए से पानी जाता है, उस पे ये इजरायली देखिए किस तरह से मशीन लगाकर सीमेंट डालते हुए नजर आ रहे हैं। जो छोटे छोटे नल हैं उन नलों को सीमेंट के जरिए से बंद किया जा रहा है ताकि फिलिस्तीनी तक पानी ना पहुंच सके। तो ये हालात इजराइल के सैनिकों या इजराइल के कारीगरों की तरफ से फिलिस्तीनियों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाले बन रहे हैं। मुसलमानों के फिलिस्तीनी लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है कि पानी से भी उनको पूरी तरह से मोहताज कर दिया जाए, यानी कि पानी को नहीं रोक पा रहे तो पानी को गंदा कर दिया जाए, पानी के अंदर सीमेंट डाल दिया जाए। ये काम इजराइल के कारीगरों की तरफ से किया जा रहा है। अब दोस्तों, इजराइल गजा के राफा शहर के ऊपर हमले कर रहा है, जैसा कि उसने कहा था कि मैं रमजान में राफा शहर के ऊपर हमले करूंगा और वैसे हमले करूंगा कि दुनिया याद रखेगी, फिलिस्तीनी याद रखेंगे। इजराइल गजा के रफा शहर के ऊपर हमले कर रहा है, जिसमें तकरीबन अभी दावा किया जा रहा है कि 25 फिलिस्तीनी एक ही वार में शहीद हो गए इजराइल की तरफ से जो मिसाइल दागी गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने गजा पर हवाई हमलों में 20 फिलिस्तीनियों को मार डाला और कनाडा के ट्रूडो ने नेतन्याहू प्रतिनिधि गेट्स के साथ इजराइल के नियोजित राफा हमले पर चर्चा की, क्योंकि घिरे गाजा पर तेल अवीव द्वारा छेड़ा गया युद्ध 165वें दिन में प्रवेश कर गया है। हमारे लाइव कवरेज के अनुसार देखें, यानी कि दावा किया जा रहा है कि जो 165वां दिन है अब वो पूरी तरह से पार कर चुका है और इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं रफा के ऊपर बार बार मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं, चाहे वो अल-शिफा मेडिकल हो और अल-शिफा अस्पताल हो, उसके ऊपर भी कई मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की तरफ से। उसके आसपास हमले किए जा रहे हैं क्योंकि अल-शिफा मेडिकल के अंदर बहुत सारे फिलिस्तीनी शरण दिए हुए। दावा किया जा रहा है कि उसके आसपास भी इजराइल के सैनिकों ने मिसाइल दागना शुरू कर दी। आप लोग शायद इन रिपोर्टों से अभी तक दूर होंगे क्योंकि यूट्यूबर्स आपको ये खबर नहीं पहुंचा रहे हैं। ये अब अल-शिफा के आसपास हो रहा है, बमबारी जारी है। दृश्य तस्वीर वीडियोस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त सर्कुलेट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों से छुपाई जा रही है, पता नहीं क्यों। तो मेडिकलों के ऊपर भी दोबारा से इजराइल के सैनिकों ने हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल के सैनिक जो फिलिस्तीनी घर से विस्थापित हो चुके हैं, जो घर बार अपना छोड़ चुके हैं, उनके घरों के अंदर से लूटमार करते हुए इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं। उनके पैसों को, उनके शेकेल को निकाल कर अपने इजरायली यहूदियों पर लुटाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर डांस गाना नाच कर रहे हैं और उनके ऊपर पैसा उड़ा रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें गजा के अंदर की हैं।
गजा के अंदर जो फिलिस्तीनियों के घर है जिनको तोड़ दिया गया, उनके घरों से उनको निकाल दिया गया, उनके घरों की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। इसमें ये दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिक अपने घरों के अंदर विस्थापित मारे गए फिलिस्तीनी परिवारों से लूटे गए पैसों से पैसा चुरा रहे हैं। यूरो, डॉलर और शेकेल, जो भी पैसा फिलिस्तीनियों के घर में है, उन पैसों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप लोग देखिए, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इजराइल के यहूदी पहले उनको शहीद कर रहे हैं, शहीद करने के बाद उनके घरों को लूट रहे हैं, उनके पैसों को लूट रहे हैं, और फिर उसके बाद इस तरह से मनोरंजन करते हैं और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। आप लोग इनको देखिए कि किस तरह से ये दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं कि डंके की चोट पर हम फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, मेडिकलों को तोड़ रहे हैं और उनके पैसों को लूट रहे हैं। दोस्तों, डंके की चोट पर यह काम किया जा रहा है, फिर भी लोग खामोशी से बैठकर इस मनाजर को, इन तमाशों को देख रहे हैं। अब आप लोग जरा देखिए, 50+ मुस्लिम देश होने के बावजूद इजराइल के यहूदी इस तरह की कारगुजारी कर रहे हैं। चलिए, फिलिस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था, फिलिस्तीनियों को भूखा रखा जा रहा था, ये आप लोगों को शायद हो सकता है लोगों की गैरत नहीं जागे ये दृश्य देखकर, लेकिन इस वक्त इजराइल के यहूदी दावा ये किया जा रहा है कि वो कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हुए नजर आ रहे हैं, कुरान शरीफ को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस कुरान शरीफ को जमीन पर पटकते हुए नजर आ रहे हैं। नाउजुबिल्लाह। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, मुस्लिम स्पेस करके उसने इस खबर को इस टाइटल के संग शेयर किया कि 50+ मुस्लिम देशों के शासक अब भी कुछ नहीं करेंगे। एक इजरायली सैनिक को पवित्र कुरान को फाड़ते हुए और उसे एक मस्जिद के फर्श पर फेंकते हुए देखा गया। जब गाजा में इजरायली सेना ने मस्जिद पर छापा मारा और मस्जिद को ध्वस्त किया, इजरायली सैनिकों ने खुद वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर किस तरह से ये यहूदी यहां पर फिलिस्तीनियों के मस्जिद जो है गजा के अंदर, उस मस्जिद को पहले ध्वस्त करते हैं, उस मस्जिद के अंदर छापा मारते हैं, उस मस्जिद को तोड़ देते हैं। जो कुरान शरीफ मुसलमानों की पवित्र किताब वहां पर रखी होती है, उसको पकड़कर जमीन पर पटका जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है। इस तरह से बेअदबी कुरान शरीफ की जा रही है दोस्तों। तो ये मनाजर देखकर भी शायद जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर, मुसलमानों के हुक्मरान होने का दावा करते हैं, शायद उनकी गैरत नहीं जागेगी। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन फिलिस्तीनियों को घर से विस्थापित कर दिया गया है, जिन फिलिस्तीनियों को घर से निकाल दिया गया है, ये मान लीजिए वो फिलिस्तीनी जीते जी कब्र के अंदर रहने पर मजबूर हो चुके हैं, कब्र के अंदर वो पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं, कब्र के अंदर जाकर अपने बच्चों को खुद मां ले जाती है और कब्र के अंदर रहती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जिन लोगों को आज शिकायत है अपने सही जगह पर रहने के बावजूद, टाइम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी शिकायत है उनके अंदर है, तो वो इस रिपोर्ट को देखिए, इस वीडियो को देखिए। इसमें दावा किया जा रहा है कि सारी जिंदगी अल्लाह से कभी शिकवा शिकायत ना करना। आप लोगों ने वे मुश्किलें और परेशानियां देखी ही नहीं है जो इस हिम्मत का बेहतरीन हिस्सा आज काट रही है, और सब्र और शुक्र करें। वीडियो आप लोग देखिए, इस वीडियो के अंदर एक माँ एक कब्र के ऊपर पन्नी डालती है, पन्नी डालकर उस पानी को रोकने की कोशिश करती है कि वो कब्र के अंदर न जाए, और उस कब्र या गड्ढे के अंदर जाकर वो अपने बच्चों को ले जाती है और खुद भी उस कब्र के अंदर पनाह लेती है। तो ये हालात गजा के अंदर दोस्तों बन चुके हैं, ये हालात गजा के अंदर उन फिलिस्तीनियों के लिए पैदा किए जा रहे हैं, उन फिलिस्तीनियों के लिए एक के बाद एक बड़ी मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब उनके पास ना तो खाने के लिए है, ना ही उनके पास पीने के लिए है, और ना ही अब उनके पास रहने के लिए जगह बची है। तो फिलिस्तीनी इस वक्त इतने ज्यादा मजबूर माजूर हो चुके हैं, 50+ मुस्लिम देश होने के बावजूद कि वो कब्रों के अंदर जीते जी पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। क्या ये दृश्य देखकर लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते? क्या उनका दिल नहीं पसीजता? क्या अपने आप को जो सच्चा पत्रकार, एक बेबाक पत्रकार होने का दावा करते हैं, क्यों आखिर उन लोगों ने इन खबरों से मुंह मोड़ा हुआ है? ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। अब आप लोग शायद ये बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर इजराइल अकेले दम पर ये किस तरह से कर रहा है। ये अकेले दम पर नहीं किया जा रहा है। अब रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि अमेरिका ने 35,000 टन, तकरीबन दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने 35,000 टन गोला बारूद इजराइल को दिया है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से आज तक अमेरिका ने तकरीबन 35,000 टन गोला बारूद इजराइल तक पहुंचाया है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 35,000 टन अमेरिकी गोला बारूद ले जाने वाले 300 विमान और 50 जहाज इजराइल पहुंचे हैं। 300 विमान और 50 जहाजों के जरिए 35,000 टन गोला बारूद इजराइल तक पहुंचाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना गोला बारूद इस वक्त फिलिस्तीनियों के ऊपर दाग दिया गया होगा, कितना गोला बारूद फिलिस्तीनियों के ऊपर दागा गया होगा, और कितने ही तादाद में फिलिस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें थी जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। अब आप लोग इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।